मैं इस तरह फेमस हूँ और लोग मुझे जाने। तो हम लोग पढ़ने के लिए गए थे रेडियो में, तो उन्होंने हमें टीवी में भेजा। तो टीवी में फरूक बशीर साहब थे, उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी और फिर मैंने सदा हूँ अपने प्यार की गाया, तो सदा हूँ अपने प्यार की जो है वो हिट हो गया। तो बस ऐसे मेरे करियर का जो है वो आगाज है। और एक दफा आपने एक कोशिश की थी कि पाकिस्तान में गायकी के सिखलाई के लिए, उसकी लर्निंग के लिए एक एकेडमी होनी चाहिए, तो वो कहाँ तक काम पहुँचे आप? अच्छा देखिए, एकेडमी या जो है ये पैसे से ही हर चीज़ होती है। तो जिस तरह पाकिस्तान के हालात हैं या जो एक मुल्की भी हालात हैं, उसके लिए अभी थोड़ा सा टाइम हमें चाहिए, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा बिज़ी हूँ, अपने टूर्स में हूँ और इंशाल्लाह ये मेरी तरजीहात में है कि मैं जो हमारे आने वाले जो स्टूडेंट हैं जो म्यूज़िक सीखना चाहते हैं या जिनको शौक़ है, तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारे बच्चे बच्चियाँ जो हैं वो किसी ऐसे लोगों के पास ना जाएं सीखने के लिए जो उनको मतलब सही गाइड पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए। और क्योंकि हमारी आगे नस्लें भी हैं जिन्होंने कोई हमने ही नहीं यहाँ बैठे रहना, आगे भी बच्चों ने आना है, आगे भी लोगों ने आना है जिन्होंने आगे बढ़ना है। और आप लोगों का साथ अगर रहेगा तो वो इंशाल्लाह कामयाब भी होंगे। और हमें बहुत ज़रूरत है मीडिया की, तो इसीलिए मैं आप सब लोगों के दरमियान आई हूँ। आप लोगों से मैं चाहती थी कि मैं मुलाकात करूँ और अपनी बात जो है वो मैं आप तक पहुँचाऊँ कि आप लोग किसी तरीके से पाकिस्तान का जो है, जिस तरह देखें कितने ममालिक हैं जो अपने लोगों को इतना प्रमोट करते हैं, वो इतना उनको आगे लेके जाते हैं कि वो कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं और बड़े बड़े स्टेजेस पे उनको अवार्ड मिलते हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मिलती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी पब्लिक, हमारे लोग जो है वो नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा जो है वो पसंद करते हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जब तक पॉजिटिव नहीं होगा तब तक तो नेगेटिव भी नहीं होगा। तो नेगेटिव इमेज को हमें पीछे छोड़ना है और हमें पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ना है। तो मेरी यही कोशिश होगी, है, रही भी है, अब भी है और आगे भी रहेगी कि मैं पाकिस्तान का जो एक अच्छा इमेज है, मेरी यही कोशिश होती है कि मुझे चाहे पैसे कम मिल जाएं, मुझे चाहे जो भी मुश्किलात आए, लेकिन पाकिस्तान का नाम मकाम जो है या पाकिस्तान में मैं पाकिस्तान की वजह से हूँ और मैं पाकिस्तान का एक चेहरा हूँ। जैसे सबने कहा कि आर्टिस्ट जो है वो पाकिस्तान का एम्बेसडर होता है, चेहरा होता है। तो मेरी यही कोशिश रही है और आगे भी यही रहेगी कि एक मुस्बत चेहरा जो है लोगों को मैं दिखाऊं और अपने पाकिस्तान के लिए मैं जो कर सकती हूँ, अपने फ़न के हवाले से मैं जो कर सकती हूँ, तराने पढ़ सकती हूँ या जैसे भी मैं अपनी फ़ौज का मोराल बुलंद कर सकती हूँ, ये अपने फ़न से जो खिदमत कर सकती हूँ वो भी चैनल बनाएं, कुछ ऐसा भी करें कि आप थोड़ा सा लोगों को मेंटली जो उनका स्ट्रेस है वो थोड़ा दूर हो। अगर मेंटली अब हम लोग सोचते हैं यार ये जितने भी चैनल वाले इनको व्यूज़ क्यों नहीं आते, इसलिए नहीं व्यूज आते क्योंकि वो न्यूज, एक न्यूज जब एक बंदे ने 100 जगह से सुन ली तो वो आपसे सुन के क्या करेगा। हाँ, आपके लिए सबसे बेहतरीन बात ये है कि आपके पास कोई इंटरव्यू है ना, वो किसी दूसरे के पास नहीं है। आपने जो बात करनी है तो वो एक्सक्लूसिवली आप ही के पास है। तो थोड़ा सा इंटरटेनमेंट का भी प्लीज जरूर ख्याल रखें। सिर्फ कमाई नहीं है, इंटरटेनमेंट भी तो हमारा अपना ही जो है। और अगर इंटरटेनमेंट नहीं होगी, यही बातें होती रहेंगी, तो फिर गेम्स नहीं होंगी, हमारे फिजिकल एक्टिविटीज नहीं बच्चों की होंगी, मेंटली हेल्थ हमारे लोगों की नहीं होगी, तो फिर हॉस्पिटल ही भरेंगे। तो ये हमारे लिए तकलीफ की जो है वो बात है। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ, एक तो ये है कि जब आप अपने किसी भी प्रमोटर के साथ काम करें तो पहले उनकी इन्वेस्टिगेशन कर लें। आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ा मसला इस टाइम जो है वो इंटरटेनमेंट चैनल का है, जो कि पाकिस्तान में अब नहीं है। पहले होते थे मगर अब नहीं है। अब यहाँ खाने पकाने वाले चैनल हैं या मजहबी चैनल हैं या सबसे ज्यादा खबरें 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 खबरें। जब आप लोगों को इतना स्ट्रेस दे रहे हैं, आप लोगों को इतना स्ट्रेस दे रहे हैं, तो उनकी इंटरटेनमेंट का भी तो ख्याल करें ना। तो हमारा जो अब हमारी इंटरटेनमेंट, नेगेटिव चीजें हमारी इंटरटेनमेंट बन चुकी हैं कि हम लोग किसी की बेइज्जती करके तो उस पर हंस के, एक बंदा ऊपर से गिर रहा है और आपने पीछे जो है वो हंसी वाली आवाज लगा दी, या कोई भी बंदे को आग लग गई तो वो दौड़ रहा है तो वो लोग जो है वो हंसी वाली आवाज, हमने इंटरटेनमेंट का चेहरा जो है उसको नेगेटिव कर दिया। तो मेरा ख्याल है हमारे पाकिस्तान में बहुत जरूरत है इस चीज की
कि हमारे जो अपने आर्टिस्ट हैं जिन्होंने अपनी जिंदगियां उसके लिए वक्फ की हैं, आगे हमारे बच्चों ने भी आना है, हमारे अपने लोग हैं ना जिन्होंने आर्टिस्ट बनना है, और वो हमारे ही घरों में से उठ के आर्टिस्ट बनेंगे, तो हमारे मीडिया का ये फर्ज बनता है कि उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जहां वो राइट जो प्लेटफॉर्म पे वो जा सके और इधर उधर के प्लेटफॉर्म पे वो ना जाएं। जब उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता हमारे बच्चों को या लोगों को, तो वो फिर अपने मोबाइल में पकड़ के ऐसे ऐसे जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है वहां पे फिर उनको जो समझ में आता है, वो चाहे फजूल बातें हैं, फजूल एक्टिंग है या कुछ भी है, वो वहां पे करते हैं। देखिए क्रिटिसिज्म जो है ना वो भी जर्नलिज्म का एक पार्ट होता है। तो कुछ बातें, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी और कश्मीरी कम्युनिटी इज अ वेरी क्लोज निटेड कम्युनिटी है जी। यहाँ पे अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं तो ये न्यूज जो है ये अब पूरे वेस्ट मिडलैंड तक पहुंच चुकी है। हाँ। यूके तक चलो, मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, मैं क्योंकि मैंने बताया है कि इस प्रोफेशन में मैं एक लंबे अरसे से हूँ, लॉ के प्रोफेशन में। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के से ये जो रूमर्स हैं, जैसे मैंने कहा ये क्लोज निटेड कम्युनिटी है और सारी खबरें हम तक भी पहुंचती हैं, तो उस पे आपसे पैसे मांगे गए, यस और नो, ठीक है। और दूसरा ये है कि ये जो मैंने कहा कि जब आप किसी प्रमोटर के साथ काम करना शुरू करती हैं तो क्या आप मेरी सिर्फ सजेशन यह है कि सिर्फ आप उनका एक सोशल मीडिया पेज देख लिया करें, तो क्या आप ऐसा करती हैं? आप ये जरा 2-3 सवालों के जवाब। एक अगर मुझे इजाजत दें, हाँ, थोड़ा सा मैं ऐड अप करना चाहता प्रोग्राम अच्छा जी, सबसे बड़ी बात तो ये कि सर ने बड़ी अच्छी बातें की और मैं आपकी बात की बहुत कदर करती हूँ। और उस शो को आप फ्लॉप नहीं कह सकते, क्योंकि फ्लॉप होता है जब आर्टिस्ट कुछ ना कर सके, उसको कहते हैं फ्लॉप। अब अगर एक प्रमोटर है, सबसे बड़ी वजह तो ये है कि मैं पहली दफ़ा SHA ट्रैवल के साथ, और तब जब मैं पहले आई थी जब वो था, तो SHA ट्रैवल का जो है वो CNI न्यूज़ के साथ जो है वो ताल्लुक था, तो इन दोनों ने मिल के वो शो किया। मैं आई, आते ही मेरे भाई की डेथ हो गई, मैं वापस चली गई, नहीं तो उसके ऊपर काफ़ी जो है वो हमने काम करना था। लेकिन मेरे वापस चले जाने से और फिर मैं शो से एक दिन पहले आई और फिर कुछ मसले मसाइल भी बने, तो तब तक शो जो है वो पता नहीं ये था कि होना है या नहीं होना, क्योंकि आपस के इनके इतने ज़्यादा मसले मसाइल थे, तो मुझे ये भी नहीं कंफर्म हो रहा था कि होना भी है कि नहीं होना। फिर दूसरा, मैंने अपनी जो ये टीम है उनको मैंने बोला था कि आप ईद वाले दिन शो ना रखें, क्योंकि ईद वाले दिन लोग जो हैं वो बिजी होते हैं अपनी फैमिली के साथ। ईद टरू मरू के बाद आप शो रखें, लेकिन शायद उन्होंने हॉल ले लिया हुआ था, इन्वेस्टमेंट करनी हुई थी, तो शो जो है वो हो गया। मैंने अपनी तरफ से जो बेस्ट हो सकता था मैंने किया, लेकिन जो प्रमोटर्स की जिम्मेदारी है उसको करना, लाइक उसकी पब्लिसिटी करना या जो भी करना, ये प्रमोटर की जिम्मेदारी है। मैं उसमें मेरा नहीं, आप समझ सकते कि मेरा कोई उसमें लेना देना है, या मेरा काम सिर्फ परफॉर्मेंस में है। हाँ, वहां पे अगर मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, मैंने कोई ऐसी चीज की, तो फिर आप मेरे पे जरूर उंगली उठा सकते। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ रॉयल लाहौरी शेफ वालों का, जिन्होंने आज का जो है ये प्रोग्राम जो है वो स्पॉन्सर किया है, और उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे लोगों की बहुत अशद ज़रूरत है कि जो अपने लोगों को स्पॉन्सर करें, अपने लोगों को आगे बढ़ाएं। थैंक यू। सिर्फ आरिफ भाई से बात किया, आरिफ भाई मेरे प्रमोटर हैं। आरिफ भाई ने आगे किसके साथ किया हुआ मुझे उसके आरिफ भाई के पास स्पॉन्सर लाइसेंस है। जाहिद भाई, मेरा ख्याल है जो आप सवाल पूछना चाहते हैं उसके आरिफ भाई इज द बेस्ट पर्सन टू आंसर। मैंने जब भी किसी प्रमोटर के साथ काम किया है, मैंने हमेशा उसका प्रोफाइल देखा है, उससे बातचीत की है, और जिन जिन प्रमोटर्स के साथ हम शुरू से काम करते आ रहे हैं, आज भी हम उनके साथ उसी रिस्पेक्ट के साथ, उसी तरीके के साथ काम कर रहे थे। ये एक नई कंपनी है SHA ट्रैवल भी, और उस टाइम मैंने पहली दफ़ा नाम सुना CNI कंपनी, और अब जो है वो TGNB हमारी टैलेंट ग्रोथ नेटवर्क की एक कंपनी है। ये सब नई कंपनीज हैं जो अभी मेरे साथ इन्होंने जो है वो शुरू किया है, अपना ये प्रोजेक्ट शुरू किया है, लेकिन वो उस तरह प्रोफेशनल नहीं है जिस तरह हमारे 20 साल पुराने। जी हमारा साहब, आज आप इंग्लैंड के दूसरे बड़े शहर बर्मिंघम में तशरीफ लाए, यहाँ आपको पाकिस्तान प्रेस क्लब वाले ने इनवाइट किया, तो आपको कैसा लगा ये प्रोग्राम?
सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान प्रेस क्लब बर्मिंघम का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और मीट विद प्रेस जो है वो इस इवेंट का एहतमाम किया। मुझे बहुत अच्छा लगा है। सब सहाफ़ी मेरी फैमिली की तरह है और अपनी फैमिली को जब कोई बंदा मिलता है, इतने अरसे बाद मिलता है या पहली दफ़ा मिलता है, तो बहुत ब्लेसिंग फील होता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा है यहाँ पे आज। बहुत थैंक यू।